आज ये कॉमन नॉलेज है कि कॉन्टिनेंट्स एक जगह नहीं रहते, वे अर्थ के सरफेस पर ड्रिफ्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता था, एक टाइम था जब ज्यादातर साइंटिस्ट इस आइडिया पर हंसते थे। अल्फ्रेड वेगेनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी के पीछे के आदमी ने साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा नजरअंदाज किए जाने में 40 साल बिताए। तो वेगेनर की थ्योरी को इतने टाइम तक रिजेक्ट क्यों किया गया? चलो स्टोरी में डीप डाइव करते हैं। बैक इन 1912 वेगेनर ने प्रपोज किया कि सारे कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ जुड़े हुए थे एक सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसे पेंजिया कहते थे। लाखों सालों में वे धीरे धीरे अलग हो गए और आज का वर्ल्ड मैप बनाया सिंपल है, राइट? वेल, अर्ली 20th सेंचुरी के साइंटिस्ट्स के हिसाब से नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वेगेनर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कॉन्टिनेंट्स को क्या चीज मूव करती है उनका आइडिया। उन्होंने सोचा कि अर्थ का रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना पावरफुल था कि वो कॉन्टिनेंट्स को धकेल सके। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने नंबर्स क्रंच किए तो ये मैच नहीं हुआ। वो अकेली प्रॉब्लम नहीं थी। वेगेनर के एस्टिमेट्स कि कॉन्टिनेंट्स कितनी तेजी से ड्रिफ्ट करते थे बहुत गलत थे। उन्होंने क्लेम किया कि वे लगभग 250 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करते थे। वो लगभग 100 इंच है। रियलिटी में कॉन्टिनेंट्स हर साल सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, मुश्किल से 1 इंच की स्पीड से चलते हैं। और बात को और खराब करने के लिए वेगेनर जियोलॉजिस्ट भी नहीं थे, वे एक मेटेरोलॉजिस्ट थे। इस वजह से अर्थ साइंटिस्ट ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेगेनर की थ्योरी में उम्मीद देखी, आर्थर होम्स, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। जब वेगेनर का मजाक उड़ाया जा रहा था, होम्स एक ब्रेक थ्रू के साथ सामने आए। 1931 में उन्होंने सजेस्ट किया कि अर्थ के अंदर की गर्मी जो रेडियो एक्टिव डीके से बनती है, मेंटल में गर्म मैग्मा को ऊपर उठाती है और ठंडे मैग्मा को नीचे करती है। ये मंथन, जिसे मेंटल कन्वेक्शन कहा जाता है, कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सकता था। होम्स ने यह सब अपनी 1944 की बुक प्रिंसिपल्स ऑन फिजिकल जियोलॉजी में डिटेल्स में बताया। फाइनली साइंटिस्ट्स को एक ऐसा मैकेनिज्म दिया जो सेंस बनाता था। होम्स की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ। उस टाइम कई जियोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर पाए जाने वाले सिमिलर फॉसिल्स और रॉक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। विशाल लैंड ब्रिजेस इन्वेंट करके उन्होंने इमेजिन किया कि ये ब्रिजेस कभी अब दूर दूर की जमीनों को जोड़ते थे। लेकिन ये आइडिया तब फेल हो गया जब ग्लेशियल एविडेंस की बात आई। जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पुराने ग्लेशियर्स द्वारा छोड़े गए निशान लैंड ब्रिजेस इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। आखिर में प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी सामने आई, ये प्रूव करते हुए कि वेगेनर वाकई कुछ बड़ा करने वाले थे। अल्फ्रेड वेगेनर अपनी आइडियाज को सही साबित होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हर साइंस क्लास में पढ़ाया जाता है। क्या आपको लगता है कि नए रेडिकल साइंटिफिक आइडियाज पहले भी रिजेक्ट किए जाते हैं? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।